अभी 5 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो स्कोर 905 का था, यानी 9 सीटें एनडीए जीती थी और 5 सीटें ये इंडी जीती थी, ये सोरेन वाला। तो उनको लगा कि लोकसभा में जब था तो मोदी आपको दे रहे थे तो मोदी को वोट दिया, अब यहाँ पे हेमंत सोरेन दे रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं तो हेमंत सोरेन को उन्होंने वोट दिया। कि यही हेमंत सोरेन आधी सीटों पे था। जो रिजल्ट समझिए अभी आपको विधानसभा में नजर आ रहा है, ये रिजल्ट पलट पलट के लोकसभा का एनडीए के पक्ष में था। और हेमंत सोरेन जो है वो घोषित चेहरा था, आदिवासी वो है, तो उसका 2-3% उसको लाभ मिला। और उसके बाप दादा के समय से उसकी वही राजनीति चल रही है। झारखंड का जो परिणाम है वो चौंकाने वाला है। ये बटोगे तो कटोगे क्या वहां नहीं चल पाया, ये लोग कह रहे हैं। मोदी, शाह और योगी का जलवा नहीं चल पाया हेमंत के सामने में। हाँ, मैं अभी सोच रहा था कि अभी मैंने जो कुछ महाराष्ट्र के बारे में बताया वही सारी बातें झारखंड में भी लागू होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में लागू नहीं हुई। तो ये आपके मन में भी स्वाभाविक सवाल होगा कि जो चीज महाराष्ट्र की समझ में आई वो झारखंड की समझ में क्यों नहीं आई, जबकि वहां भी सरकार थी। तो अब बताता हूँ मनीष जी, जो बहुत कोई बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है, लेकिन कोई राजनेता अपने मुंह से इस बात को नहीं बोलेगा। पहले आप ये अच्छे से समझ लीजिए, कोई राजनेता नहीं बोलेगा किसी दल का। वो जीतने वाला भी नहीं बोलेगा, हारने वाला भी नहीं बोलेगा, वो और घुमा फिरा के दुनिया भर की बातें करेगा। लेकिन बहुत ठोस कारण आपको बताता हूँ मनीष जी कि ये केवल देखिए, झारखंड से आप महाराष्ट्र की तुलना तो नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की तुलना में झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। और वहाँ का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो झारखंड की 66% है और महाराष्ट्र की 82% है। तो आप 16% का अंतर, तो इससे समझ लीजिए 82 या 88% है। तो ये आप 16% या 20% का अंतर तो साक्षरता दर में है। और उसके अलावा जो बड़ा बड़ा अंतर शिक्षा का है कि आपको ताजुब होगा कि झारखंड में ग्रेजुएट लोगों की पॉपुलेशन जो है वो 3.25 है, 3.25, 3.25% वहां पे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं। ये अंतर अभी आपको बताता हूँ। और वही ग्रेजुएट की पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र में है वो 35.5% है, यानी जितने ग्रेजुएट झारखंड में है, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, उससे 10 गुना ज्यादा ग्रेजुएट महाराष्ट्र में है। तो शिक्षा का अंतर आप दोनों जगह का आपकी समझ में आ गया होगा। दर्शकों से कह रहा हूँ कि 3.5% ग्रेजुएट, वहां 35% ग्रेजुएट। और वैसे जो साक्षरता की बात करिए तो भी 66 और 82, तो 16% का अंतर तो सीधा सीधा यही है। ये अंतर कहाँ जाके बनी जी आपको आघात पहुंचाता है कि जो बातें मैंने आपको महाराष्ट्र में काम करी कि वो फ्लाइट कैंसिल करी जा रही थी, वो रेलगाड़ी रेलवे लाइन पे पत्थर रखे जा रहे थे, वंदे भारत पे पत्थर चल रहे थे। इस बात से झारखंड के बहुत बड़ी संख्या की आबादी है जिसका लेना ही देना नहीं कोई। वो उसको कोई मतलब ही नहीं है कि हवाई जहाज के 4 धमकी दे दी गई, अब गाड़ी पलटाने की कोशिश हुई सैकड़ों की संख्या में, या वंदे भारत पे पत्थर थे। तो ये इसलिए मैंने उसकी बैकग्राउंड आपको बताई। ये कोई नेता नहीं बोलेगा कि उसको वोट का डर लगता है कि अपमान कर दिया झारखंड का, तो ऐसा नहीं है। ये एक मूल कारण है। और उसके अलावा आप सोचिए कि और क्या कारण हो सकता है। तो वो जो दूसरा बड़ा कारण है, और उसको आपको 5 महीने पीछे ले जाऊंगा कि इसी झारखंड में अभी 5 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो स्कोर 905 का था, यानी 9 सीटें एनडीए जीती थी और 5 सीटें ये इंडी जीती थी, ये सोरेन वाला। तो 5 महीने में ऐसा तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं। और उस समय जिस समय पूरा इंडी गैंग का जलवा चल रहा था, पूरा इंडी गैंग के धोखाधड़ी सारी इन्होंने जालसाजी कर ली थी, उस हालत में भी एनडीए जो है वहां 9 सीटें जीता था और ये सोरेन के गठबंधन 5 सीटें जीता था, यानी इनसे दुगनी सीटें एनडीए जीत के आया था। तो पांच महीने में ऐसा क्या होगा कि यह हालत हो गई? ये नहीं था। उसका कारण है कि मैंने कहा ना पहले, इसीलिए मैंने आपको शिक्षा की बैकग्राउंड बताई कि वो शिक्षा का बहुत बड़ा अंतर झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर है, जो साक्षरता की आप बात करी है। तो वो उनकी जो मनीष जी पहली प्राथमिकता होती है, वो लाभार्थी जिसको आप कहते हैं ना कि हमको सरकार क्या देगी। तो लोकसभा के चुनाव में सोरेन का जादू नहीं चला, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी ने अनाज दे रहे थे 80 करोड़ लोगों को, तो उसमें झारखंड के भी लोग थे। उनको सबको अनाज मिल रहा था, वो उनको घर दिए गए, उनको दुनिया भर की चीजें दी गई, गैस सिलेंडर, नल पहुंचा, शौचालय पहुंचा।
तो उन्होंने वो पूरी वफादारी से लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव आया तो उनको मालूम था इस चुनाव से मोदी का कोई लेना देना नहीं है। और उस समय जो हेमंत सोरेन की बात आई, तो हेमंत सोरेन ने वहां पे जो, जैसे हम लोग लाड़की बहना की बड़ी चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ऐसे मैया सम्मान की उसने वहां पे शुरू की है। और वो लोग बता रहे हैं कि मैया सम्मान की भी बड़ी ईमानदारी से वो लागू हुई और वहां घर घर पैसा पहुंचा। तो उनको लगा कि लोकसभा में जब था तो मोदी आपको दे रहे थे तो मोदी को वोट दिया, अब यहाँ पे हेमंत सोरेन दे रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं तो हेमंत सोरेन को उन्होंने वोट दिया। और बाकी चीजों ने वहां पे निर्णायक भूमिका निभाई महाराष्ट्र में, उन चीजों से बड़ी आबादी का कोई लेना देना था ही नहीं। और वो एक बड़ा निर्णायक कारण हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, और ना हो तो कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। मेरे हिसाब से सिर्फ यही कारण था, और इसीलिए मैंने 5 महीने पुराना अभी आपको उदाहरण बताया कि यही हेमंत सोरेन आधी सीटों पे था। जो रिजल्ट समझिए अभी आपको विधानसभा में नजर आ रहा है, ये रिजल्ट पलट पलट के लोकसभा का एनडीए के पक्ष में था। तो वो लाभार्थी वर्ग वहां बहुत बड़ा है जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और वो उसने जमकर उस लोकसभा में भाजपा को वोट दिया और यहाँ पर इनको वोट दिया है। ये कारण है वहां पे हार का। और बाकी जो संगठन की कमियां रही होंगी वो तो रही है। एक्चुअली जो व्यूअर्स हैं, नेशनलिस्ट व्यूअर बहुत परेशान झारखंड के परिणाम को थे। मुझे बहुत बड़ी संख्या में मैसेज उन्होंने किया, व्हाट्सएप पूरा भर गया, मैसेंजर इसमें भी, कमेंट्स बॉक्स में भी। उनको लगता है कि क्या कन्वर्जन बहुत हो गया, ऐसा क्यों हुआ कि झारखंड में नहीं चला। लोगों का मानना है कि क्या वहां ज्यादा जो है बांग्लादेशी जो है वो दामाद बन गए हैं। लोग कमेंट्स कटाक्ष ज्यादा कर रहे थे क्योंकि लोग परेशान बहुत ज्यादा झारखंड के परिणाम। नहीं मनीष जी, मैंने इसीलिए अभी 5 महीने पहले का आपको उदाहरण दिया कि 5 ही महीने पहले हेमंत सोरेन से दुगनी सीटें भाजपा को मिली थी, क्योंकि वहां पे मोदी उनको लाभ पहुंचा रहे थे। तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने मोदी को वोट दिया। तो क्या अपने जीवन पहली बार झारखंड बनियों मोहल्ले में कांग्रेस का झंडा लहराते देखा था? नहीं, ये इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैंने मेन बताया, जो मेन कारण है वो एक कारण ये है, और दूसरे जो बड़ा कारण था कि इन्होंने अपना कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था एज ए चीफ मिनिस्टर। बाबूलाल मरांडी चेहरा थे जरूर, लेकिन वो घोषित नहीं थे। और हेमंत सोरेन जो है वो घोषित चेहरा था, आदिवासी वो है, तो उसका 2-3% उसको लाभ मिला। और उसके बाप दादा के समय से उसकी वही राजनीति चल रही है, तो उसका वो लाभ पाके ये परिणाम है। झारखंड को लेकर कतई चिंतित ना हुई, और वो निश्चित तौर पर जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर वो परिणाम वही देगा जो उसने अभी 2024 में दिए थे। इससे हो सकता है कुछ बढ़ के दे। और विधानसभा का होगा तो ये सामने होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने सही पकड़ा कि वो घर घर वो अपनी उस योजना को पहुंचाया, उसने उसका लाभ उसको मिला है। बिल्कुल, और इसीलिए जब मुख्यालय, जब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जब चर्चा हुई तो पूछा गया, क्योंकि नोटी, आप तो कह रहे हैं कि भाई नोटी, अब नई बात आपने कह दी, अजीत डोभाल का आदमी है ये, तो पता नहीं अब डोभाल साहब नोटी से क्या क्या करवा रहे हैं। लेकिन नोटी तो एकदम नाराज हो गया पत्रकारों पे, कहा ईवीएम का खेल है, ऐसा भी होता है क्या, आज तक हुआ क्या कभी कि 200 सीट कोई पाले। तो नोटी बौड़ा गया उधर, इधर वो आंटी कहीं दिखाई नहीं दी। पूरी जो है यूं 99 को 240 से बड़ा बनाने वाली आंटी दिखाई नहीं दी। तो इन सब का क्या हुआ होगा। और दूसरी चीज है कि खलिहरों का आज जो है एकदम से मिजाज बदल गया, खलिहरों ने नैरेटिव बदलना शुरू कर दिया। नहीं मनीष जी, अब इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अब वो केवल वो झारखंड का नगाड़ा पीट रहे हैं। तो झारखंड का मैंने बड़े सीधे शब्दों में आप लोग को कारण बता दिया, तो उसको कितने दिन पीट पाएंगे। वहां पर महाराष्ट्र का चुनाव जो था, एक तरह से वो राष्ट्र का चुनाव था। लोकसभा के बाद दूसरा सबसे बड़ा चुनाव था। और एक तरह से आर्थिक राजधानी की अगर आप बात करिए, तो जहां मैंने जो अभी आपको शिक्षा के संदर्भ में बताया वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि उससे पहले हरियाणा के चुनाव जिस तरह से पलटा, जहां भी हारा बता रहे थे 25 सीटें दे रहे थे, वहां 52 सीटें भाजपा लेके आई। तो हरियाणा भी एक तरह से फाइनेंशियल हब अब हो चुका है। वो खेती किसानी का बड़ा पुराना उसका पहचान है। हरियाणा हिंदुस्तान के फाइनेंशियल हब है। वहां पे टेक सिटी है, वो ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, और बिल्कुल राजधानी के बगल में। तो वहां पलटा, उसके बाद आके महाराष्ट्र में पलटा। तो और अगर आप जम्मू कश्मीर की भी बात करिए, तो वहां भाजपा ने भले सरकार ना बनाई हो, तो वहां पे एक क्षेत्रीय आदमी ने सरकार बनाई है। वहां पे कांग्रेस को तो वहां भी जूता चला है उसके ऊपर, वहां भी किसी मतलब की नहीं है। 5-6 उसके विधायक हैं,
और चाहे के चाहे मुसलमान है तो वो मुस्लिम लीग होती चली जा रही है। तो 2000 लोकसभा के चुनाव के बाद से जितने परिणाम आ रहे हैं वो सब सुखद संकेत दे रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बस दो ही नारे याद कर लीजिए, और जितना इनका प्रचार है ये लगातार करते रहिए, इसमें बहुत मस्त होने की जरूरत नहीं है कि पहला तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जिस आदमी के मन में उतर गया, जिस आदमी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद कहीं कोई बाधा नहीं है। सारी समस्याएं इन्हीं दो नारों में इनका समाधान है। बिल्कुल, और इसीलिए कुछ लोगों ने लिखा चलो जो हुआ अच्छा हुआ। यकीन मानिए झारखंड का परिणाम परेशान करने वाला नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से हेमंत सोरेन को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि बहुत समय हेमंत के साथ, मतलब जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे तब भी नजदीक से रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला है। और हेमंत बाई नेचर भी बहुत अच्छे हैं। और वो मेरा शुरुआत में शो में मैंने कहा था, वो कम से कम बेईमानी में भी लालू यादव के वंशजों की तरह नहीं है, अखिलेश यादव की तरह लुटेरा नहीं है। वो एक सामान्य आदिवासी है। हाँ, कम से कम कांग्रेस का प्रभाव वहां खत्म हुआ। एक नैरेटिव चला कि झारखंड में जीत भी हुई है तो हेमंत की वजह से हुई है। हाँ, तो ये खेल भी खत्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बहुत बारीक बात कही सर, केदारनाथ से जीत, और ये जो सनातनियों का मजाक 2024 के लोकसभा चुनाव से चल रहा था कि हम अयोध्या का राजा, अयोध्या में हम जीत लिए, उत्तर प्रदेश के परिणाम ने भी एक तरह से इन सब बड़बोलों के मुंह में तेजाब डाल दिया। इन खैरातियों के, इन अखिलेश यादवों के मुंह में, जो अपमान करते थे ना राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, केदारनाथ के नाम पर, इन सब के मुंह में भारत भक्तों ने, राष्ट्रवादियों ने मुंह में तेजाब डाल दिया इन भारत द्रोहियों। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले करोड़ों लोगों की पीड़ा थी कि जब वो डकैत मंगेश यादव के लिए गालियां बक रहा था योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव, जब वो नवाब सिंह बलात्कारी के लिए गालियां बक रहा था योगी आदित्यनाथ को, जब ये मोहित खान बलात्कारी के लिए गालियां बक रहा था वो योगी आदित्यनाथ को, तो हर आदमी तिलमिलाया हुआ बैठा था। उन सब लोगों को आज जवाब मिल गया, उनके मन को शांति हो गई जब ये 9 में 7 का रिजल्ट है। और मैंने कहा ना 9 में 7 नहीं 9 में 8 होता। कानपुर ये केवल अपने कैंडिडेट बताया 3 बार का लगातार हारा हुआ उसको दे दिया, अन्यथा 9 में 8 होता तो राजनेता को गाली देने से, राजनेता को सबसे बड़ी चोट वो होती है जो आज महाराष्ट्र में पहुंची है और जो यूपी में आज अखिलेश यादव को पहुंची है। तो लोग अपना मन बना चुके हैं और मैंने कहा ना कि ये म्यूजिक अब उत्तर प्रदेश में तो बजेगा और जमकर बजेगा, ढोल नगाड़े के साथ बजेगा और 2027 का फैसला वो करके जाएगा। देखिए वरुण जी कह रहे परिणाम लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह राष्ट्रवादी साथियों ने एक नैरेटिव बनाया, उसको घर घर तक पहुंचाया, उसको अंकुर आज के नतीजों में सजीव हो गए। आपकी पोशाक वैसी ही लग रही जैसे मोदी जी गुजरात चुनाव के बाद संबोधन करने आए थे। चलिए, एक सवाल हितेंद्र जी का जो है जाते जाते बहुत महत्वपूर्ण आ गया है, जो मेरे मन में चल रहा था। केजरिया सर बहुत खुश होगा कि जेल से हेमंत, यही कह रहे हैं मेरे हरिंदर जी कि केजरिया खुश होगा कि जेल से हेमंत आया तो पब्लिक जिता गई। वो भूल गया कि जेल से लौटा जूते पड़े सातों के सातों लोकसभा में, और जेल से उस समय हेमंत उससे पहले लौट करके आ गए थे। हेमंत की भी जो है वो दुर्गति हुई थी। ये कह रहे कि ये मतलब इससे लग रहा है कि हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसके साथ भी वैसा ही होगा। मैंने ये बढ़िया सवाल किया। मुझको लग रहा था कि कुछ लोग ये बहुत सवाल अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ लोग ये पूछेंगे कि ऐसे तो दिल्ली में भी वो हाँ। लाभार्थी बनाए हुए बिजली फ्री दे रहा। तो मैंने वो जो फ्री वाला बात बताई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया, वो कारण दिल्ली में नहीं है। मैंने कहा ना कि वहां पे केवल 3.5% आदमी ग्रेजुएट है और वैसे भी 66% साक्षर है। वहां पे 34% लोग निरक्षर हैं, जिन पढ़ना लिखना नहीं जानते। नहीं तो जानते। 34% बहुत बड़ी आबादी आपकी हो गई। दिल्ली में ना तो दिल्ली में 34% निरक्षर है और ना ही दिल्ली में कोई केवल 3% ग्रेजुएट है। तो ये एक बड़ा आधारभूत अंतर है दिल्ली और झारखंड की पृष्ठभूमि में। तो वहां पर जरा दूसरे तरह का खेल होगा। दिल्ली में एक ही कमजोर कड़ी है कि मुझको दिल्ली की भाजपा, मैं क्या बताऊं कि अभी जिन्होंने बताया, तो वो केजरीवाल की मैं तारीफ करूंगा इस मामले में कि उसने उस बात को पकड़ा, उसने वोटिंग बैनर से पाट दिया। दिल्ली की भाजपा सो रही है कि बढ़िया चलता रहे, काम धाम हम लोग का चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हमारा बिल्कुल, बढ़ योगी जाएगा। आदित्यनाथ है ना, नरेंद्र मोदी है ना, अमित शाह है ना, काम कर देगा और हम बस मलाई चाटेंगे। लेकिन ये नहीं बहुत, तो हरिंदर जी का सवाल बहुत बहुत बेहतरीन था। हाँ और मुझे हाँ लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इस सच ये कि राजनीति में ये जो खलिहर लोग बैठ जाते हैं ना बड़े बड़े टीवी चैनलों पे, वहां से ऐसा ये, हाँ ये हुआ,
तो जिसे आप अखंड गंजा कहते हैं, ऐसे ऐसे चिरकुट नैरेटिव सेट करने लगते हैं कि यहाँ ऐसे हुआ, किसी रणनीति से। झारखंड और दिल्ली में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क बने। मैंने कम से मूल कम अंतर बता व्यक्तिगत रूप से हेमंत सोरेन को आप केजरीवाल की तरह नीच, धूर्त, बेईमान, नटवर लाल नहीं कह सकते। नहीं, और एक मनीष जी, जो सबसे खास बात है, जो बहुत बड़ा अंतर है केजरीवाल और हेमंत सोरेन में, वो भ्रष्टाचारी है, सदाचारी है, तो नहीं छोड़िए कि वो आदमी कभी भी पिछले 5 साल के दौरान उसने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, बदतमीजी नहीं की है कभी भी। वो एक एक विरोधी जैसे भाषा बोलता, वो भाषा वो बोल रहा था। हाँ, राजनीति में उसे बोलने की जरूरत भी है, बोलना भी चाहिए। वो है, तो ये फर्क है। ना तो कभी उसने प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहा, ना कभी उसने प्रधानमंत्री की डिग्री मांगी, ना उसका चरित्र, ना हेमंत सोरेन का चरित्र नटवर लाल वाला है कि बोला कुछ, किया कुछ, मक्कारी किया, जिसके खिलाफ आंदोलन किया उसी के साथ मिल चाट करके सरकार बना लिया। तो दोनों में फर्क है, ये भी समझना पड़ेगा। और मनीष जी, ये भी गौर करिए कि वो जो इंडी गैंग बना था, जब से बना था तब से लेकर अब तक, वो कभी इंडी गैंग में उसने कोई गतिविधि नहीं की। वो अपने आप को जानता है कि मेरी औकात झारखंड तक है, और झारखंड में भी आदिवासियों में उसने अपने आप को वही सीमित रखा है, वही अपना बनाया बिगाड़ा करता है, जो कमाना खाना वही वो करता है। उसके अलावा उसकी कोई बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो झारखंड और दिल्ली की जो सारी परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है, कोई मतलब नहीं है। आप झारखंड से ये भी बहुत बड़े, गिरीश जी भी कह रहे हैं कि हेमंत ने कुर्सी छोड़ी, इसकी तरह नीचता नहीं दिखाया। तो फर्क उसमें भी है, बहुत कुछ फर्क है। दो राज्यों की राजनीति, दो नेताओं का चरित्र, दो राज्यों के का जो अपना जो एक कैरेक्टर होता है, उन सब चीजों में बहुत कुछ फर्क होता है। इसीलिए केजरी नाच ले हेमंत को, जो पब्लिक ने साथ दे दिया तो उसके साथ भी हो जाएगा इसकी